जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले आओ जानते हैं जीवन क्या है। तुमने ये गीत तो सुना होगा, हसरत जयपुरी का गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ये प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि हे परमात्मा, ये दुनिया तुमने क्यों रची है। क्योंकि जब भी कोई प्रतिकूल घटता है जीवन में तो लोगों के मन में होता है कि ये परमात्मा ने अगर दुनिया बनाई है तो सब कुछ यहाँ अनुकूल होना चाहिए था, हम सब उसके बच्चे हैं, जिसमें हम खुश रहें उसको वो करना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में तो बहुत ही विचित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं, लोगों को इतनी तकलीफ़ है, रोग है, व्याधि है। तो हे परमात्मा, आखिर तुमने दुनिया बनाई क्यों। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर देने की कोशिश की है कि वास्तव में ये जीवन क्या है और ये जीवन के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। पश्चिम का एक दर्शन है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसको कहते हैं, और एक संस्था है लैंडमार्क फोरम, इस दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रचार करती है। अच्छी संस्था है, अच्छा काम करती है, लेकिन उसके पीछे जो दर्शन है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद। और अंत में जब कार्यक्रम उसका होता है तो अंतिम दिन अस्तित्ववाद के इस दर्शन को वे लोग प्रतिपादित करते हैं कि लाइफ इज़ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, कि ये जीवन जो है ये इसमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये अर्थहीन है, सारहीन है, और हम इसको अर्थ देने के लिए स्वतंत्र हैं। परमात्मा ने कोई अर्थ नहीं दिया है, परमात्मा ने किसी प्रयोजन से नहीं बनाया है, लेकिन जो अर्थ देना चाहें हम इसको दे सकते हैं। आप मनुष्य इसको अर्थ दे सकता है, ये परमात्मा, बल्कि अस्तित्ववाद वाले तो मानते परमात्मा है ही नहीं। नीत्शे कहता था, सार्थ कहता था, और अस्तित्ववाद नहीं मानता कोई परमात्मा है। तो इसलिए जीवन बस है एक सारहीन है। लेकिन अगर हम इसमें अर्थ कुछ देना चाहें, कुछ मूल्य इसको देना चाहें, तो हम अपना अपना मूल्य दे सकते हैं, अपना अपना अर्थ इसको दे सकते हैं। राजा जनक भी अष्टावक्र से पूछते हैं कि ज़िंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्यों, सारा चक्कर है क्या हम जिए किस लिए। कहते हे गुरुदेव, समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये जो ज़िंदगी परमात्मा ने दी है या हमको मिली है ये किस लिए है। और फिर मौत आ जाती है तो मृत्यु का क्या प्रयोजन है, ज़िंदगी दी ही थी तो दिए रहता। ये क्या कि एक बार ज़िंदगी दिया और फिर उसको मृत्यु दे देता है। फिर ये ज़िंदगी भी स्थिर नहीं है, ये बिल्कुल परिवर्तनशील है, कभी जवानी आती है, कभी बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आ जाती है। ये क्या तमाशा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्यों। ये सारा तमाशा जो परमात्मा ने रचा है, ये नाटक जो चल रहा है, इसके पीछे का कुछ प्रयोजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए, किस लिए हम जिए, ये किसका प्रयोजन ये पूरा हो रहा है हमारे जीने से, ये सारा चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे लोग राजा जनक की भांति भी सोचते हैं कि ये जन्म, ये जीवन, ये मृत्यु, ये दुख, ये सुख, कभी मान कभी अपमान, कभी प्रशंसा कभी निंदा, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी जवानी कभी बुढ़ापा, ये सारा जो आयोजन है ये चक्कर क्या है। ओशो अपने ढंग से ये बात कह रहे हैं, कहते जीवन ही है प्रभु, प्रभु अतिरिक्त ये जीव प्रभु ही फैल करके ये जीवन हो गया है, प्रभु के ही अनदेखे हाथ है, प्रभु ही इस सब में जीवन में छुपा हुआ है, और जो जीवन दिखता है वो प्रभु का ही प्रकट रूप है, अर्थात समस्त जीवन प्रभु का ही विस्तार है। एक बहुत हिंदी के अच्छे कवि हुए आर.सी. प्रसाद सिंह, वो जीवन के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने कविता लिखी है। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कहते हैं ये जैसे हर नदी के दो तट होते हैं, दो कूल होते हैं, तो जीवन भी एक नदी है और इसके दो कूल हैं। क्या है, एक सुख है, एक दुख है, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है, मान है, अपमान है, स्तुति है, निंदा है। जीवन इस तरह द्वंद्वात्मक है, और इस तरह इस द्वंद्व में एक उत्सव छुपा है। क्योंकि अगर उत्सव का मतलब कि परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए,
तो ये जीवन द्वंद्वात्मक है और ये एक उत्सव है। आर.सी. प्रसाद सिंह ही इसी कविता में आगे कहते हैं, रुक जाना ही मर जाना है जीवन यह झर कर कहता है, कि जो झरना है एक जब गिरता है तो कहते हैं झरना क्या गा रहा है, वो गीत गा रहा है और यही गा रहा है कि रुक जाना ही मर जाना है, ज़िंदगी में चलते चलो कहीं रुको नहीं। हमारा भी ऋषि कहता है चरय वेती, अर्थात चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। एक ऋषि अन्यत्र कहता है कि, और कई ऋषियों ने ये बात कही है कि जीवन एक लीला है, एक खेल है, एक क्रीड़ा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता के 16वें अध्याय में एक पूरा अध्याय ही देवासुर अध्याय है, उसमें कहते हैं जीवन एक देवासुर संग्राम है, अर्थात कि कुछ शुभ शक्तियाँ हैं, कुछ अशुभ शक्तियाँ हैं, दोनों के बीच में निरंतर युद्ध चलता है। ऐसा नहीं कि वैदिक ज़माने में, ऐसा नहीं कि राम के ज़माने में केवल देवता और राक्षस हुए या कृष्ण के ज़माने में ही हुए, नहीं, आज भी कुछ देव तत्व के रूप में कुछ सज्जन मौजूद हैं और असुर तत्व के रूप में कुछ दुर्जन मौजूद हैं, और ये रस्साकसी चलती रहती है। कभी असुरों का पलड़ा भारी होता है, कभी देवताओं का पलड़ा भारी होता है। अभी जैसे तुमने अफ़गानिस्तान में देखा कि असुरों का पलड़ा भारी हो गया, तो ऐसे ही सारी दुनिया में ये खेल चला करता है, और कभी असुर गोल कर देते हैं देवों की ओर, कभी देवता गोल करते हैं असुरों की ओर, लेकिन अंत में देखा गया है कि लंबे संघर्ष के बाद सत्य की ही जीत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बड़ा सरल मामला नहीं है, क्योंकि लगभग जितने सुर हैं उतने असुर भी हैं। तो कृष्ण कहते हैं, पूरा गीता का 16वां अध्याय पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण कह रहे हैं कि ये देवासुर संग्राम चलता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर देवता भी छुपा हुआ है और असुर भी छुपा हुआ है। कब किसकी प्रधानता हो जाए कोई नहीं जानता। जैसे ही पलड़ा असुर का भारी हो गया, वो असुर की तरह व्यवहार करता है। जैसे पलड़ा देवता का भारी हो गया तो वो देवता की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि ये परमात्मा ही जैसे दो भागों में बट गया है। ये परमात्मा ही दोनों तरफ से खेल खेल रहा है। वो देवता बन करके भी वही रक्षा कर रहा है, लोगों की शुभ कार्य कर रहा है, और असुर बन करके वो स्वयं ही अशुभ कार्य भी कर रहा है। ये गजब की पहेली है। इसलिए आनंद गीता में इस पर हमने कभी लिखा था कि सब ओर वही है खेल रहा, तुम व्यर्थ परेशान होते हो। वो दोनों पक्षों की ओर से वही खेल रहा है, इसलिए इसमें परेशानी की क्या बात है। कहते हैं कि सब ओर वही है खेल रहा, तुम व्यर्थ परेशान होते हो। हर हार जीत उसकी है, तुम नाहक शर्मिंदा होते हो। हार भी उसकी है और जीत भी उसकी है। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। कभी राम बन करके, कभी रावण बन करके वही सीता को चुराता है, और राम बन करके वही रावण का संहार करता है। कुछ लोगों को ताश खेलते देखते हो ना, अकेले ही दोनों पक्षों से पत्ते फेंकते हैं। ऐसे ही परमात्मा दोनों पक्षों से खेलता है। अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए इस क्रीड़ा का मजा लो, इस उत्सव का मजा लो। तो इसलिए ओशो ने इसको समाप्त किया है कि जीवन एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह लो। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं। तुमने पूछा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसको भी अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग संतों ने अपने ढंग से बात कही है। फ्रायड हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। वो कहता है जीवन का उद्देश्य भोग है, और सेक्स को उसने सर्वाधिक प्रधानता दी। वो कहता है सारी सृष्टि सेक्स केंद्रित है, भोग केंद्रित है। और फ्रायड का ही समकक्ष करीब करीब समझ लो कि हमारे यहाँ चारवाक हुआ, और चारवाक का कहना था यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक शरीर में जान है तब तक सुखी होकर जियो। अगर ऋण लेकर के भी घृत पीना पड़े, उस ज़माने में सुखी लोग ही घृत या घी खा पी पाते थे। तो कहता है कि अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ का जो ऋषि है
वो कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। और मोक्ष क्या है? अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना मोक्ष है। लेकिन असली बात है कि मोक्ष है क्या? मोक्ष किसको कहेंगे? तो मोक्ष जो है एक सहज आनंद की स्थिति है, एक सहज तृप्त की स्थिति है, जब सारी हमारी अतृप्ति विदा हो जाती है, क्योंकि हम संसार से सुख प्राप्त की कामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भीतर से अतृप्त हैं। मगर एक समय आता है जब हमको अपनी तृप्ति के लिए बाहर के से कोई कामना नहीं बचती है, बाहर से किसी सुख की इच्छा नहीं बचती। उस तृप्ति की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। अर्थात हम स्वतः ही तृप्त हैं, अपने आप में ही आनंदित हैं, अकारण आनंदित हैं, अकारण प्रफुल्लित हैं। उस स्थिति का नाम मोक्ष है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। इसलिए ओशो ने कहा है कि जीवन का उद्देश्य आनंद और उत्सव है। बस यही जीवन का उद्देश्य है। और चंडीदास पर बोलते हुए, बंगाल के संत हुए चंडीदास, उन्होंने ये बात कही। चंडीदास की उक्ति है, आनंद हमार गोत्र, उत्सव हमार जात। आनंद हमारा गोत्र है और उत्सव हमारी जाति है। उसी की व्याख्या करते हुए कहते जो चंडीदास का संदेश है वही मेरा भी संदेश है। मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ अपने सन्यासियों को, अपने साधकों को, कि जीवन का उद्देश्य आनंद और उत्सव है। भीतर आनंद में रहो और बाहर उत्सव में रहो। आनंद और उत्सव ही जीवन का उद्देश्य है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।